नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 20वां, जिसमें हम आज 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 1901 कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह कौन सी कहलाती है, तो वह क्षौम मंडल को कहा जाता है। क्षौम मंडल कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो वह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था सन 1576 में। 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न, जूल किसकी एसआई इकाई होती है। जूल किसकी एसआई इकाई होती है, तो वह ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उनके लिए क्या कहा जाता है, तो उनके लिए पम्पास कहा जाता है। पम्पास कहा जाता है। अगला प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो वह टांग में पाई जाती है या पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर। अगला प्रश्न, 7 पहाड़ियों का नगर किस शहर को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम शहर को। रोम शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, साधारण कार्बन स्टील में क्या पाया जाता है। साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है। लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है। अगला प्रश्न, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है। ए सूटेबल बॉय के लेखक का नाम है विक्रम सेठ। का नाम है विक्रम सेठ नाम है। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न, शीत रक्त किस जानवर का होता है। शीत रक्त किस जानवर का होता है, तो वह होता है छिपकली का होता है शीत रक्त। अगला प्रश्न, चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी। चांद बीबी किस राज्य की शासिका थी, तो वह थी बीजापुर की। ठीक है, कहाँ की। बीजापुर की शासिका थी। अगला प्रश्न, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत देश के साथ। भारत देश के साथ लगती है। अगला प्रश्न, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वह हुआ था 1956 में। 1956 में हुआ था और इसका निर्माण हुआ था सन 1869 में। अगला प्रश्न, वेल्स के लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। वेल्स देश का जो लोकतंत्र है इसके लिए क्या सपनों का महल कहा जाता है। सपनों का महल कहा जाता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल फैला हुआ है, तो जल फैला हुआ है टोटल 71% भाग पर। अगला प्रश्न, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। उज्जैन शहर कौन सी नदी किनारे है, तो वह क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्रथम विदेशी महिला कौन है? जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह पहले विदेशी कौन है? तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह कहाँ के हैं? पाकिस्तान के थे। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे जो निकटतम मंडल है वह कौन सा है? तो वह है क्षौम मंडल। यह पृथ्वी के सबसे निकट वाला मंडल है। बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है इसका नाम है टका। ठीक है, टका नाम से मुद्रा चलती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सन 1977 में बनी थी। जनता पार्टी की सन 1977 में जनता पार्टी की बनी थी। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, इनका नाम है रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया बनी थी। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन सन 1953 में हुआ। सन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने? 78% पाई जाती है। 78% पाई जाती है। अमरनाथ गुफा कहाँ अवस्थित है? अमरनाथ की जो गुफा है वह कहाँ पर है? तो वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत गाने में कितना? 65 सेकंड का समय लगता है। 65 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, पनवर द्वीप किस खाड़ी पर स्थित है? पनवर जो द्वीप है वह कौन सी खाड़ी में स्थित है? तो वह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध किस समय हुआ था? पहला खाड़ी युद्ध यह 1990 में हुआ था। सन 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न, भ्रंशध्रोणी से होकर कौन सी नदियाँ बहती है? भ्रंशध्रोणी से होकर कौन सी? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है किसके द्वारा किया गया था? तो वह कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। कर्नल नासिर के द्वारा सन 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न, एशिया और यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? एशिया और यूरोप के जो घास के मैदान हैं उनके लिए स्टेप पीस कहा जाता है। स्टेप पीस कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलोर शहर को। बेंगलोर शहर को क्या इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, इनका नाम था रजिया सुल्तान नाम था। नेक्स्ट, टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टेहरी बांध किस पर बना है? तो यह भागीरथी नदी उत्तराखंड में बना है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है टेहरी बांध। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत इसका क्या है? वह है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा को किस मीटर से मापा जाता है? विद्युत धारा को किस मीटर से मापा जाता है? तो इसमें एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को।
अगला प्रश्न, भारत में हीरे की खान किस राज्य में है? भारत में जो हीरे की खान है वह कहाँ पर है? तो वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में हीरा की खान पाई जाती है। अगला प्रश्न, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वह बांग्लादेश में होता है जूट का सर्वाधिक उत्पादन। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? भारत में समुद्री मार्ग की जो खोज है वह वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कि भारत की सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी द्वारा होता है? भारत की सुंदरबन डेल्टा का निर्माण यह है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल कौन सा है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित मंडल, इसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं, बाह्यमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वह सूरत शहर में स्थापित की थी। सूरत शहर में स्थापित की थी। अगला प्रश्न अपना है कि भारत की दोहरे शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत की दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? उनका नाम है मिताली राज जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। अगला प्रश्न, दूध से मक्खन निकालने पर उसका जो घनत्व है क्या प्रभाव पड़ता है? यदि दूध से मक्खन निकाल लिया जाए तो उसका जो घनत्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व उसका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? महिला ब्यूरो की स्थापना सन 1990 में की गई थी। सन 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो वह लंदन शहर में स्थित है। लंदन शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक का नाम है अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि ईरान मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की जो मुद्रा है कौन सी मुद्रा चलती है? तो ईरान देश में रियाल मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसे नियुक्त करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न काल के बाद आने वाला समय क्या कहलाता है? तो प्रश्न काल के बाद जो समय आता है संसद में उसके लिए शून्य काल कहा जाता है। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण नीति यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है करावती नाम है। नेक्स्ट, कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो वह है रूस देश से। कौन से? रूस देश से संबंधित है। अगला प्रश्न, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की जो लंबाई है वह 1.676 मीटर की होती है। अगला प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यह पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित हैं। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था? इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से। कौन से? गुलाम वंश से था। ठीक है। अगला प्रश्न, देश का सबसे दक्षिणी सिरा कहाँ पर स्थित है? तो वह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य में हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, कि अल लार रखा, ठीक है, अल
अल्लाह रखा, ठीक, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वह तबला वादक थे, तबला बजाते थे। कौन? अल्लाह रखा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऋग्वेद में इंद्र को किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुकंदर के नाम से या पुकंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ पर की गई थी? भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कहाँ पर? डिगबोई में की गई, डिगबोई में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ किस तिथि को होता है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को? तो वह हांगहो नदी के लिए कहा जाता है, ठीक है। हानगाहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक, हांगहो के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। अगला प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितने किलोमीटर कम है? तो वह टोटल 43 किलोमीटर कम है। अगला प्रश्न, भारतीय भूमि पर आर्य लगभग किस समय आए थे? भारतीय भूमि पर जो आर्य आए थे वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में आए हुए थे। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश में जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद, ठीक है, जातीय संसद के नाम से जानी जाती है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी जो थे वह अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? सिखवाद का जो प्रवर्तन है वह 15वीं सदी में हुआ था, 15वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न, मानसून आने का कारण क्या होता है? मानसून आने का जो कारण है वह होता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है। बांग्लादेश का सृजन किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, कि रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। अगला प्रश्न, देश में पहली बार आईएएस की परीक्षा का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो वह 1950 में सबसे पहले किया गया, 1950 में किया गया था आईएएस परीक्षा का आयोजन। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस नदी किनारे बसा है? तो उज्जैन शहर बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बौद्धियों की संख्या, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन में स्थित है। अगला प्रश्न, इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि काशीदाकारी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो काशीदाकारी के नाम से लखनऊ शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जो उसका आयतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, पदार्थ का डाई इलेक्ट्रॉनिक गुण किस पर निर्भर करता है? पदार्थ का डाई इलेक्ट्रॉनिक जो गुण है वह उसकी मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष है वह व्योम बनर्जी को बनाया गया था, व्योम बनर्जी के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी।
अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष महिला कौन बनी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वह बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू जो अध्यक्ष थे किसे बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम है? तो वह है नाम जॉर्ज यूले बने थे। गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की गई थी? तो वह 1924 में की गई थी बेलग्राम के अधिवेशन में। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे उम्र कम के जो अध्यक्ष थे वह बने थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है अपना कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उनका नाम था जेपी कृपलानी थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यह कोलकाता अधिवेशन सन 1906 में किया गया था। सन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है अपना कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया था? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वह लाहौर अधिवेशन 1929 में लाया गया था। 1929 में लाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज का जो ध्वजारोपण है वह किस अधिवेशन में किया था? तो यह किया था अहमदाबाद अधिवेशन में सन 1921 में। सन 1921 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया था। कब? अहमदाबाद अधिवेशन सन 1931 में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।